गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा हम हिंदी सब्जेक्ट करने वाले हैं बीए बीएससी पार्ट 1 मीन्स टू से दैट सेमेस्टर सेकंड। हम जो है इसके निबंध रीड आउट कर रहे थे। 2 निबंध हमारे हो चुके हैं, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। मजदूरी और प्रेम सरदार पुन सिंह के भी जो सारांश भी और उसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी, ठीक है। अब इसका निबंध का जो लास्ट चैप्टर है, प्रभु जी मेरे औगन चेतना दरो, बाबू गुलाब राय जी का लिखा हुआ है, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। ये टाइटल पढ़ने से आपको कभी ना कभी ये चीज़ याद आई होगी कि हाँ जी, हमने ये सेंटेंसेस, ये पंक्ति हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई है, ठीक है। कि चाहे हिंदी का ग्रंथ वगैरह हो, पंजाबी का हो, इंग्लिश में का हो, मतलब भी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ज़रूर लिखा होता है कि जब वो परमात्मा के आगे कन्वेक्शन करता है कि मैं चाहे पापी हूँ, औगनदारी हूँ, लेकिन जब तुम मुझे मुक्ति दोगे तो तुम मेरे औगन को मत देखना, तुम मुझे मेरी बुराइयों को मत देखना, ठीक है। तुम मेरी बुराइयों को इग्नोर करके मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाना। और ये पंक्ति जो है ली गई है सुरदास की ली गई है, ये जो पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति को लेकर जो कवि ने, सॉरी जो राइटर है, उसने ये सारी जो अपना निबंध लिखा हुआ है। एक्चुअली वो अपनी आत्मस्वीकृतियाँ बताना चाहता था, कन्फेक्शन करना चाहता था। कोई ये नहीं कि वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहता था अपनी। वो जैसे लास्ट में स्टेज आ जाती है हर किसी की, जैसे 60-70 से अबव हो जाता है तो रियलाइज़ करता है कि हाँ, मेरी पूरी लाइफ में कौन सी अच्छाइयाँ थी, कौन सी बुराइयाँ थी। तो इस प्रकार जो कन्फेक्शन करता है, इसी प्रकार जो राइटर है वो कन्फेक्शन कर रहा है। तो वो आप सारा कुछ अपनी लाइफ में लिखता है, सच्चाइयों को लिखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपने अवगुण को भी शरेआम दुनिया के सामने बताता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, यानी कि ये अवगुण है, मुझे रियलाइज़ भी है, लेकिन ये मैं निकाल नहीं पाया इन चीज़ों को। तो लेकिन लेखक जो है, जैसे बाकी फ़कीर होते हैं कि परमात्मा के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ मेरी ये अवगुण है लेकिन तुम इसे माफ़ कर दो, वो ऐसी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करना चाहता। वो कहता कि मुझे पता है ये चीज़ें है, मेरे पास तो है, ये मेरे अवगुण है, मैं ऐसे बताकर लोगों से मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। तो स्टार्ट करते हैं। गुलाब राय जी का ये लेख उनकी आत्मस्वीकृतियाँ, जिसे हम कन्फेशंस भी कहते हैं, कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ठीक है। कि जे मेरे पास में जो झूठ बोलने की आदत है, मुझे सोने की आदत है, या मैं किसी को दान पुण्य भी करता हूँ और उससे मैं रियलाइज़ करवा देता हूँ कि हाँ मैंने ये तुझे फ्री में चीज़ दी है, तो ये मेरे पास भी अवगुण है, ठीक है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। कहता आत्मस्वीकृतियाँ कन्फेशन के रूप में लिखा गया है, जैसे बौद्ध धर्म में होता है और क्रिश्चियनिटी में होता है। वो क्या करते हैं, अपने पापों को, जो भी उसके अवगुण होते हैं, जब पाप होते हैं, उसे अपने धार्मिक गुरु के सामने स्वीकार करते हैं। वो सारी चीज़ें, चाहे आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, वो सारा कुछ अपना मन जो है उसके सामने खुले किताब की तरह रख देते हैं। इस तरह उसे लगता है कि मेरे मन का बोझ दूर हो गया है, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे ये भी सोचते हैं कि मुझे अब पाप से मुक्ति मिल गई है, अब मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। गुलाब राय जी ने अपने अवगुणों को वर्ण आत्मविज्ञापन के लिए नहीं किया था, फिर भी उनके व्यक्तित्व के अनेक गुण इसमें आ गए हैं। चाहे वो अवगुण बता रहा है अपने, जो उसमें अवगुण है, ठीक है, फिर भी हमें इंटरेक्ट वे में लगता है कि वो अगर किसी ने अपनी, मैं झूठ बोलता हूँ तो बता रहा है मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने ये मतलब चीटिंग की है तो मैंने बताया, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने इसमें चीटिंग की हुई है, तो इट मीन्स ये भी बहुत बड़ा गुण है। ये नहीं होता कि अगर आप गलती करते हो तो फिर भी स्वीकार ना करो, वो गलती होती है। अगर गलती करके कोई स्वीकार कर देता, सोचता मैं आगे से ये चीज़ नहीं करूँगा, तो वो अवगुण नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार उसमें बताया गया है, चाहे वो अवगुण बता रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमें उनके जो पर्सनैलिटी है उसके गुण भी दिखाई दे रहे हैं। सारांश उसका ये है, निबंध का सार,
कहता उसने ये जो अपना चैप्टर है स्टार्ट कैसे किया, सूरदास की एक पंक्ति ली गई है जिसमें लिखा है प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना दरो, यहाँ से लिया गया है। ऐसे वो बताता है कि सूरदास है उसने भी ये पंक्ति यूज़ की है, तुलसी है उसने संत है ना उसने भी ये पंक्ति यूज़ की है। तो उस प्रकार ये प्रयास नहीं करना चाहता कि मेरे अवगुण भगवान आपके सामने हैं तो मैं अपना ये एक्सेप्ट करता हूँ तो तुम मुझे अब माफ़ कर दो और मुझे जो नरक से बचा लो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तुलसी की तरह वे अवगुणों पापों का बखान करके वे प्रभु कृपा पाने का प्रयास नहीं करेगा। सूरदास और तुलसी अपनी दीनता प्रकट करने के लिए अपने आप को पापी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहता। ना ही वो पुष्पदंत आचार्य की तरह अपने दोषों को इतना बड़ा चढ़ाकर बताना चाहते हैं कि अतिशोक्त लगे कि मैंने गलती छोटी सी की है तो मैं उसे बड़ा चढ़ा कर बोलूँ। कहता है ऐसे भी मैं नहीं प्रकट करना चाहता, जो चीज़ मेरे अवगुण है टू द पॉइंट मैं उसे बता रहा हूँ। इसलिए पाठकों के समक्ष सामने वे अपने अवगुण बता रहा है, लेखक को अपने में लिखते अवगुण ये दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? यश प्राप्त की लालसा एक पर्सन में होती है, नो डाउट। बेशक कोई एक्सेप्ट ना करे कि हाँ मुझे फेमस नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी कोई काम करता है तो हर एक को होता है कि हाँ लोगों को पता चले मैंने ये काम किया है। तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, पैसा ज़रूरत है दुनिया में लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। तो नेतागिरी से दूर रहते हैं। तब वो आंदोलन वगैरह देश की आज़ादी के लिए चल रहे थे तो उससे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि मैं घूम फिर कर ये मेहनत वगैरह करूँ, ये चीज़ें वो उससे अच्छी नहीं लगती। तो ना ही वो ज़्यादा कोई दरियादिल है, उदार है कि मैं किसी को दान पुण्य करूँ। अगर वो किसी को दान पुण्य कर भी देता है तो उसे रियलाइज़ कराता है देखो मैंने ये चीज़ तुम्हें दी है। आलसी भी बहुत है, जब भी कहता है मुझे कोई छुट्टी मिलती है तो मुझे होता है कि मुझे सोना है, ठीक है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। कहता स्वार्थी भी हूँ, उपभोक्तावादी का समय है, इंडस्ट्रियलाइजी का समय है, तो मुझे होता है कि मैं अपने लिए सब कुछ करूँ। मेरे जीवन में यानी कि मेरे स्वभाव में कुछ सीमा हद तक मुझे क्रोध भी आता है किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए अहंकार भी होता है कि देखो जी मेरी चीज़ जो मेरी लिखत थी, मैंने जो लिखा था वो फेमस हो गया है। तो ये द्वेष भी रहता है, किसी से ईर्ष्या भी थोड़ी बहुत बनी रहती है। ये चीज़ें है एज ए मनुष्य के होने के नाते मेरे पास ये अवगुण है। तो आहार निद्रा बैन मैथुन ये भी अवगुण है। मुझे खाना पीना पसंद है, सोना पसंद है। मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत बहादुर हूँ तो पुलिस के साथ मैं कोई पंगा ले लूँगा, ठीक है, नहीं, कहता मैं उससे डरता रहता हूँ कि मेरा कोई झड़प ना ही पुलिस के साथ हो। तो मैथुन की भी मेरी थोड़ी आदत है कि मैं चाहे अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही लेकिन मैं जो चीज़ें मुझे पसंद है उसे मैं रियलाइज़ करता हूँ मानसिक तौर पर। धार्मिक हूँ कहता है लेकिन इतना भी कट्टर नहीं कि मैं मल्पी कहूँ कि नहीं मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है तो मैं किसी और धर्म की बात सुन ही नहीं सकता, मैं इतना कट्टर वगैरह हूँ। इसके अलावा उसने अपना संपादन वगैरह किया है कि सारी बातें बताई हैं कि मेरे पास कौन कौन से अवगुण है। तो लोग स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको ईजी लगेगा। कहता है यश प्राप्त की लालसा। गुलाब राय जी का कहना है कि साहित्य रचना के लिए उन्हें प्रेरणा यश प्राप्ति की इच्छा से मिली कि मैं लिटरेचर क्यों लिखने लगा, मैं निबंध स्टोरीज़ कहानी क्यों लिखने लगा। कि मुझे भी ये था कि उस समय जो भी कहानियाँ लिखता था, कविताएं लिखता था, निबंध लिखता था, वो दिनों दिन कह लो, ठीक है ना, इन द फ्यू डेज ही बहुत फेमस हो रहा था। तो मुझे भी ये था कि मुझे भी यश चाहिए। जब भी यश पाने की लालसा इसी कारण से पैदा नहीं हुई। यश प्राप्ति के लिए प्रकाशकों की मांग पर लिखने की मुसीबत मोल लेनी ही पड़ती है। तो कहता फिर ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं पर, जैसे जैसे लोगों की डिमांड होती है मुझे कई बार उस प्रकार भी लिखना पड़ता है। यहाँ वो एक कड़वी सच्चाई बता रहा है। कई तो कहते हैं ना जो मेरे मन में मनोवेग आते हैं, जो मेरे विचार आते हैं, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है, समाज को मैं सुधारना चाहता हूँ, समाज में कुछ नई किरण पैदा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ। तो जहाँ लेकिन इसने एक सच्ची बात बताई है कि नो, जैसे जो डिमांड्स होती है लोगों की, मैं कई बार उस प्रकार भी लिखता हूँ कि लोगों की जो चीज़ की डिमांड है मैं लिखूँगा तो मेरी किताब धड़ाधड़ बिक जाएगी। जैसे आजकल गाने चलते हैं, जैसे पब्लिक डिमांड करती है वैसे सॉन्ग बन जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ उसने सच्चाई को एक्सेप्ट किया है।
आचार्य समट ने साहित्य के प्रयोजनों में यश बाद अर्थ प्राप्ति को लिया है, अर्थ प्राप्ति की इच्छा। अब पैसे की भी उसे इच्छा है। गुलाब राय जी का मानना है कि त्रेता युग में से भले ही युद्ध केवल यश प्राप्ति के लिए लड़े जाते थे। जब कौरवों का समय था, ठीक है, महाभारत का समय था, ये होता था कि नहीं कि मुझे यश मिलना चाहिए। लेकिन कहता अब जो समय है वो है पैसे के बिना बात नहीं चल सकती। ठीक है, आधुनिक युग में पैसा प्रधान है, पैसे बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वे भी पैसे के लिए लिखना, भाषण देना बुरा नहीं मानते। चील के घोंसले में जैसा मांस नहीं बचता, वैसे उसके पास भी धन भी नहीं ठहरता। वैसे उसने एग्जाम्पल दी है को, जैसे बाज होता है, चील होता है, तो अगर उसने मांस पकड़ा है, कोई पंछी पकड़ कर अपने घोंसले में लेकर आया तो उसे खा लेगा। ऐसे कहता है जब भी मेरे पास धन होता है उसे मैं उड़ा देता हूँ। धन का अभाव सदा बना रहता है, तो मुझे धन की कमी बनी रहती है कि नहीं अब जे मैंने धन खर्च लिया है, अब कोई और किताब लिखूंगा और भाषण दूंगा तो मुझे उससे पैसा मिलेगा। यश और धन प्राप्ति के लिए सभा सम्मेलनों में वे इस बुढ़ापे में भी चले रहते हैं जब भी शरीर अब लंबी रेल यात्राओं के जोग नहीं बचा, कि मुझे पैसे की ज़रूरत रहती है, मुझे पैसे की एक लालसा बनी रहती है, चाहे मुझ पर बुढ़ापा आ गया है। ये उसने लिखा अपनी एंड वाली एज में। ठीक है, चाहे मैं उस योग्य नहीं कि मैं ट्रेन में लंबा लंबा सफ़र कर सकूं, लेकिन पैसा मुझे खींच कर ले जाता है। वे व्यंग्यपुर कहते हैं कि यदि भी उनके लिए काला अक्षर बैंस बराबर है, परंतु यदि काले अक्षरों से धन रूप दूध प्राप्त हो तो वे उनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, उसने कहा कि जे भी काले अक्षर है ना, तो कहता है कि जब मुझे उससे मतलब कुछ लाभ हो रहा है तो मैं ये काम करूँगा, तो वो उनका प्रयोग कर लेते हैं। उन्हें पता है कि वो बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके हैं, वानप्रस्थ आश्रम में ही, परंतु अभी भी यश और धन का मोह छूट नहीं पाया है। बुढ़ापे में आपको पता है कि लाइफ की 4 स्टेजेस होती है ना, ब्रह्मावस्था, ग्रह अवस्था, जो वानप्रस्थ, ऐसे 4 चीज़ें होती हैं कि जो लास्ट वाली स्टेज मानी जाती है हिंदू धर्म में, वो वानप्रस्थ होता है कि अब आप 75 से 100 ईयर तक जो है अब जंगलों में जाएंगे और तपस्या करेंगे। ठीक है, आश्रम में जाएंगे। तो कहता है लेकिन मुझे अभी भी पैसा कमाना है। नेतागिरी से दूर भागते हैं। लेखक का मानना है कि नेता बनना बहुत कठिन काम है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, लिखने पढ़ने के काम से घर बैठे यश और धन मिल रहा है, फिर मैं नेतागिरी क्यों करूं। कहता इसलिए वो नेतागिरी से दूर रहना चाहता है कि मुझे लिख बैठे, घर बैठे ही मैं लिखता हूँ किताबें, मुझे यश मिल रहा है, तो मुझे नेतागिरी से कोई मोह नहीं है। क्योंकि उन समय में 2 चीज़ें फेमस थी, एक तो वो लोग जो नेतागिरी में थे, दूसरे वो जो किताबें लिख रहे थे। ये बात हो रही है 1947 के आसपास की। ठीक है, अधिक उदार नहीं है। लेखक मानते हैं कि वे कभी कभार ही किसी की पर कृपा कर देते हैं, उसकी सहायता करते हैं। उनकी प्रकृति कुछ देकर बोलने के नहीं, कहते हैं कि कभी कभी वो सीधे तो कभी कभी इनडायरेक्ट वे में वो बहुत बोल देते हैं कि हाँ मैंने तुझे कोई हेल्प की है। सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा होकर ये कहने का विवश हो जाता है कि जूता मार कर दुशाले से पहुंचने में का क्या लाभ। यहाँ वो फ्रेजेस जो कहते हैं ना, मुहावरे बहुत यूज़ कर रहे हैं कि एक तो आपने मतलब कुछ मुझे सम्मान दिया, देन आफ्टर ऊपर मुझे मतलब उससे शर्मिंदा भी कर दिया कि देखो मैंने ये चीज़ें तुझे दी है, जिता भी दी। तो अर्थात एहसान जताकर क्षमा मांगने का क्या मतलब। बहुत आलसी हूँ। लेख का मानना है कि यदि यश और धन की हानि ना होती तो वे मलूक दास के चेले बनकर सोए रहते। हो सकता है जो मलूक दास है वो बहुत सोता हो। ठीक है, इसलिए उसकी एग्जाम्पल दी है। इससे लोग उन्हें संतोषी मानकर मान देते हैं। लेखक को लगता है कि इस योग्य में काम करना ही पड़ता है, इसलिए आशय को अनद अधिक नहीं ले पाते। स्वार्थी भी हूँ। लेखक स्वीकारते करते हैं कि वे स्वार्थी भी है, पर तो दूसरों को हानि पहुँचाकर वे अपना स्वार्थ पूरे करने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, मैं स्वार्थी हूँ, अपने लिए यश कमाना चाहता हूँ, धन कमाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करूँगा कि मेरे स्वार्थ से किसी को नुकसान हो। लेकिन अपने को पक्का उपयोगितावादी मानते हैं और अपने स्वार्थ की सीमा से बाहर नहीं जाने देते।
क्रोध, अहंकार, द्वेष की भी सीमित मात्रा में। मनुष्य स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं, लेखक अनुसार उसमें भी ये चीज़ें है। ठीक है, कहता ये तब होता है जब कोई बड़ा आदमी उसे अपमानित करता है। छोटे लोग हीनता ग्रंथि में ग्रस्त होकर यदि मान नहीं देते तो वो उनकी अपेक्षा ही करते हैं। क्रोध भी उसे अपने से ताकतवर पर भी आता है। कमजोर पर वे क्रोध नहीं करते। जहाँ उसके गुण भी हो गए ना, देखो क्रोध वो ताकतवर पर करते हैं, कमजोरों पर नहीं। ले कहते हैं कि वे बनिया हैं और कह गया है कि बनिया जिसका यार उसका दुश्मन क्या दरकार, कि वो एक दुकानदार के टाइप के हैं। ठीक है, तो उसके लिए दुश्मन यार दोनों बराबर है। अर्थात लेखक के अनुसार बनिया दुश्मन को भी मित्र बना लेता है, इसलिए उसका शत्रु कौन हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट है आहार, निद्रा, व्यय, मैथुन। मनुष्य और पशु में 4 चीज़ें एक जैसी होती है। उनको खाना चाहिए, सोना होता है, डर होता है, तो काम वासना होती है। ठीक है, कि किसी चीज़ को देखकर उसे आनंद मिलता है, उसकी आंखों को आनंद मिलता है। ले कहता है कि व्यय उसके प्राप्त मात्रा में है। निर्भय होना दैवी गुण है, परंतु वे निर्भयता का उपदेश तो दे सकते हैं, परंतु खुद जैसे पुलिस की लाठी चार्ज वगैरह वो चीज़ें फीस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो ठीक है मानते तो जरूर है कि सत्याग्रह विचारधारा अच्छी है या कुछ भी है, लेकिन उसके साथ चल नहीं सकते। इसी प्रकार आहार अर्थात स्वादिष्ट भोजन उसकी कमजोरी है। उसे पता है कि ये चीज़ें मतलब मुझे डायबिटीज़ है, शुगर शर्करा रोग है, तो लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे शादी ब्याह होता है वहाँ पर मैं कुछ मीठा खा लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे कंट्रोल मुझसे नहीं हो पाता, मुझे खाने पीने का शौकीन हूँ। फिर बता देते हैं कि मुझे नींद भी बहुत प्रिय है। जब वे बातें नहीं कर रहे होते तो उसे, जब पढ़ नहीं होते तो उसे खाली समय में सोना अच्छा लगता है। तो बट फिर भी वो कहता है इसी के कारण ताश खेलना, सिनेमा देखने जैसी वो बुराइयों से दूर रहे है। नेक्स्ट है धार्मिक हूँ, कट्टर नहीं। गुलाब राय जी कहते हैं कि धर्म ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, इसलिए लोग धार्मिक व्याख्यानों के लिए बुला लेते हैं। फिर मैंने अलग अलग धर्म के ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं, तो लोगों को व्याख्या करने के लिए मैं वहाँ पर चला जाता हूँ जब वो बुलाते हैं, और वे भी भक्तों के धर्म का मर्म सामान्य ढंग समझा देते हैं कि जैसे जैसे टाइप के लोग होते हैं मैं उसी प्रकार उनको व्याख्या कर देता हूँ। वे धर्म कर्म कांड नहीं करता और ना ही धर्म के डर के कुछ करता हूँ। चोरी वे कभी कभार ही कर पाए। अब वो चीज़ भी बताई उसने। एक जजमान के घर में कीथ विरचित संस्कृति ड्रामा की पुस्तक चुरा लाए थे। जो उस पुस्तक उसकी भी नहीं थी, उसने भी किसी से मांगी हुई थी। लास्ट है समापन। लेखक महोदय निबंध के अंत में स्पष्ट करते हैं कि इस सब अवगुणों से वे परेशान नहीं, इसलिए सुर और तुलसीदास की तरह ईश्वर से गुहार भी नहीं लगाएंगे कि उसे इस अवगुणों से मुक्त कर दे। वे बड़े लोग थे, बड़े झूठ बोल सकते थे, बड़े लोगों के 100 गुना माफ हो जाते हैं। वे तो साधारण सा मनुष्य लेखक हैं, इसलिए वे अवगुणों से शर्मिंदा नहीं है। उसे धूप की गंध पसंद है तो बिना मंत्र के धूप जलाकर उसका आनंद लेते हैं। देवताओं के स्रोत भक्ति भावना से नहीं, नादे सौंदर्य के कारण सुन लेते हैं। लेखक का कहना है कि उन्हें अपने अवगुणों को स्वीकार किया है, परंतु बौद्ध और ईसाई भक्तों की तरह आत्म स्वीकृतियों से पुण्य प्राप्ति की लालसा नहीं है। कन्फेक्शन करके बाद में मुझे ये नहीं है कि मुझे पुण्य मिलना चाहिए, मैंने अपने सारे अवगुण स्वीकार कर लिए हैं, अब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। यदि अवगुण वर्ण के कर्म से उनके कुछ गुण भी प्रकट हो गए हों तो उन्हें आत्मज्ञापन ना मानकर क्षमा कर दे। कहता मैं अपने अवगुण ही बताना चाहता हूँ। अवगुण बताते बताते लगता है आपको कि मैंने कुछ गुण भी बता दिए हैं, तो मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बहुत ही
पहला कोई मैंने ज़िंदगी में राइटर ऐसा पढ़ा है कि जो सच में ही अपनी सारियाँ अवगुण बता रहा है, जो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है ये चीज़ वगैरह। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लो एक बार। क्वेश्चन आ रहा है, बाबू गुलाब राय की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए, कैसी उसकी शैली वगैरह है। आपको पता उसने काफ़ी तर्क वितर्क के साथ बात की है, लकतियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की है उसने। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन वगैरह है। बाकी उसने जो आपको पता पर एक क्वेश्चन प्रसंग साहित्य व्याख्या जरूर आती है, जी आप देख लेना। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ लग गया होगा तो आप इजीली कोई भी सेंटेंसेस आता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। बस आपको ये बताना चाहिए, जैसे प्रसंग है कि ये किसका लिखा हुआ है, राइटर का नाम, टाइटल का नाम, किस किताब से लिया गया और क्या कहना चाहा है, 3 चीज़ें। ठीक है ना, राइटर, टाइटल और किस विषय के बारे में बात की है। तो बाकी व्याख्या तो आपको ये चीज़ पढ़ कर समझ में आ जाएगी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे ये मैंने बच्चे को टेस्ट डाला था कि मैं कांग्रेस जनों की बुराई करते हुए भी गांधी जी के भांतिचार आने का मेंबर भी ना होता हुआ भी उस लोगों के आग्रह करने पर भी मुझे नेतागिरी पसंद नहीं है। मैं इतने धूप में चल नहीं सकता, लाठीचार्ज खा नहीं सकता, जब मुझे बैठे बैठे ही 2-4 किताबें लिखने से जहाँ मुझे यश मिल रहा है। तो जहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।